दूसरी को देखो, क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है, कुरान ने तो सिरे से ऐसी किस्म किसी नबूवत का इशारतन भी जिक्र नहीं किया, कोई तसव्वुर ही नहीं दिया। अगर आपने तसव्वुर बना लिया है तो फिर उसकी भाई दलील दे, आपने वो तसव्वुर कहाँ से लिया है? अल्लाह ताला फरमाता है सूरा मादा 44 से लेकर 43 तक, जो अल्लाह के नाज़र करता कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करता वो काफिर है, जालिम है, फासिक है। तो मैं कहता हूँ कि कुरान से मुझे बताएं कि ये नबूवत आपने जो अकीदा बनाया कहाँ से बनाया। कुरान ने सच्चा होने के लिए इजमा नहीं मांगा, अकीदा नहीं मांगा, दलील मांगी है। दलील के लिए मैं आपसे कोई आयत मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिरे से तसव्वुर सख्त तौहीन है कि अगर ये कहा जाए कि नबी की की नबूवत इस काबिल नहीं है जैसी दूसरी शरीयत वाली नबूवत काबिल थी, नौज़ बिल्लाह। तो भाई मुझे ये बताएं कि मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताएं कुरान से कि कैसे गलत हूं। अगर आप दुरुस्त हैं तो वो भी बता दें कि कुरान से आप कैसे दुरुस्त हैं। कुरान से बताएं ये किताबें, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। कह रहे हैं मैं मुखालिफ हूं, भाई मुखालिफ हूं लेकिन किताब आपकी पढ़ रहा हूं। अब आप अगर मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी किताब ना पढ़ूं, आप मतलब बता दें इस बात का, ये लिखी हुई यहां पे बात क्या लिखते हैं यहां पे मिर्जा साहब के बेटे कहते हैं कि चूंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की बेसत से पहले नबूवत मुस्तकला का दरवाजा बंद था, मुस्तकला का दरवाजा खुला था, इसलिए मूसा की उम्मत में बहुत नबी आए, क्योंकि इनके लिए यह जरूरी न था कि जब तक वो नबूवत के तमाम कमालात को हासिल न कर लें उनको नबूवत न मिले, बल्कि हर एक जमाना की जरूरियात के मुताबिक नबियों में कमालात रखे जाते थे। लेकिन खातमुन नबिय्यीन की बेसत से नबूवत मुस्तकला का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और जिल्ली नबूवत का दरवाजा खोला गया, जिसके ये मानी है कि आपके बाद नबूवत सिर्फ उसी को मिल सकती है जो आपकी इत्तिबा में इस कदर आगे निकल गया हो कि इसका अपना वजूद दरमियान में ना हो, क्योंकि जिल का यह तकाजा है कि अपने असल की कामिल तस्वीर हो। अब अगर आपके बाद भी, गौर से सुनिएगा भट्ट साहब, अगर आपके बाद भी बहुत से नबी आ जाते तो आपकी शान लोगों की नजर में गिर जाती, क्योंकि आपके बाद बहुत से नबियों के होने के ये मानी है कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा इतना मामूली है कि बहुत से लोग मोहम्मद रसूल अल्लाह बन सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी जिल्ली नबी होगा वो बवजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूल ही कहलाएगा। बस इसलिए इस उम्मत मोहम्मदिया में, एक मिनट उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिएगा, मुझे ये पूरा कर लेने दें। नहीं अच्छा, 2 मिनट हो गए भाई, मुझे इसलिए नहीं चाहिए। भट्ट साहब एक मिनट, एक लाइन भट्ट साहब इजाजत दे दें, 2 मिनट भट्ट साहब इजाजत दे दें, आप पढ़ लें, लाइन पढ़ लें आप। जी जी। बस इसलिए उम्मत मोहम्मदिया में सिर्फ एक शख्स ने नबूवत का दर्जा पाया, एक शख्स ने नबूवत का दर्जा पाया और बाकियों को यह रुतबा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि हर एक का काम नहीं कि इतनी तरक्की कर सके, सिर्फ एक को मिली है भट्ट साहब। इसके अलावा अगर किसी को मिले रसूलुल्लाह की हद तक है, तो आप बताएं कि नबूवत को बांझ कौन कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, इसका जवाब दें कि नबूवत को बांझ कौन कर रहा है, समझाएं मुझे ये बात। ऊपर लिया है। हाँ जी, अच्छा जी 3 मिनट दें इनको, 3 मिनट दें जी जी, हाँ जी, 3 मिनट दे दीजिए। 3 मिनट लेने हैं भट्ट साहब के 2 हाँ मिनट? जी, हाँ जी, हाँ जी, दे 3 मिनट। ओके, स्टार्ट हो गया। हाँ जी, अल्लाह ताला कुरान के में फरमाता है कि आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। तो क्या हम भी इस आयत को ऐसे ही समझते हैं जैसे सुलेमान रूसी समझता है? नहीं समझते। अल्फाज वही हैं, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। सुलेमान रूसी कहता है कि कुरान तो बड़ी जालिम किस्म की तालीम देता है, इसमें तो रहम की तालीम पाई नहीं जाती, जबकि हम इस आयत को इस तरह नहीं समझते। भाई हमारी तहरीरें हम आपको समझाएंगे, आप बतौर दुश्मन हमें नहीं समझाओगे कि हमने अपनी तहरीरों को कैसे समझना है। तो मैं बात कर रहा हूं कि कुरान की तरफ वापस आए, आप तस्दीक ना करें कि आप उनमें शामिल हो गए हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में तस्दीक ये चादत दी हुई है कि रसूल कहेगा मेरी कौम ने कुरान को तरक कर दिया। जो आपका अकीदा है, सिरे से कुरान मजीद में ये तसव्वुर ही मौजूद नहीं है
کہ نبوت شریعت والی جو ہے وہ بانجھ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ روحانی وجود پیدا نہیں کرتی جیسے نبی آتے ہیں. میں نے ہارون اور زکریا زجاجی کی مثالیں دی. قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے، میں تو قرآن سے باہر گیا ہی نہیں. تو آپ کے جو تصور ہے، ایک طرف آپ ختم مانتے ہیں، دوسری طرف نبی کی نبوت جاری مانتے ہیں، تیسری طرف آپ نے اس جاری نبوت کو ایک خشک شاخ کے طور پہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کے کوئی آگے روحانی وجود نہیں پیدا ہوں گے، کوئی پھل نہیں دے گی، کوئی خوشبو نہیں دے گی، بس یہ چلتی رہے گی. جیسے خشک ٹہنی بہت لمبی ہوتی ہے، اس کا زمانہ قیامت تک ہے، لیکن اس کے آگے شاخیں ٹہنیاں نہیں نکلیں گی. جب ہم کہتے ہیں کہ اس نبوت سے نکلیں گی، آپ کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں یہ بات برداشت نہیں ہے، ہمارے سینے جلتے ہیں، ہم نے نمازیں نہیں پڑھنے دینی، ہم نے آپ کو کلمے نہیں پڑھنے دینے، ہم نے آپ کو اپنا. یار یہ کیا ہے؟ یعنی کہ میں یہ اگر دعویٰ کر رہا ہوں کہ نبی کی نبوت کو نبی کی نبوت کے ذریعے ان کی امت کو انعامات ملتے رہیں گے نبیوں کے، اس میں کوئی نقصان والی بات کیا ہے؟ ہاں، نبی نہ آنے سے نقصان ہوتا ہے، نبی آنے سے نقصان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بدترین جاندار زمین پر وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا. تو آپ اپنے عقیدے بناتے وقت عقل کو بھی خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. اگر بیماری موجود ہو تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کرتا کہ علاج کو ختم کر دے. اگر آپ کا بچہ کیا کہتے ہیں بیمار ہو تو آپ اس کو دوائی نہیں دیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی امت اگر بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بھیجے گا، جبکہ حضرت موسیٰ کی امت جب بگڑتی نبی بھیجتے تھے. یعنی کہ بیماری موجود، علاج رشدی کے دعوے یہ